हिसार शहर में भी अब साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम ऐसा नहीं बढ़ रहा कि लोगों के साथ क्राइम बढ़ रहा है, साइबर क्राइम करने वाले हिसार में बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर क्राइम करने वाले दो लोगों की पहचान करते हुए हिसार पुलिस ने इंस्टाग्राम पर सस्ते आईफोन बेचने का झांसा देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बहबलपुर के रहने वाले हैं और उनकी पहचान सौरभ पुत्र सत्यवान और लक्की पुत्र राजकुमार के रूप में हुई है। ये दोनों इंस्टाग्राम पर सस्ते आईफोन देने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इस तरीके से उन्होंने लाखों रुपए कमाए थे और उन ठगी के रुपयों से एक नई कार भी खरीदी थी। इन दोनों ने साइबर क्राइम की दुनिया में अभी कदम ही रखा था और कई लाख कमा लिए थे, लेकिन जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस बारे में जानकारी देते हुए मयंक मुदगिल एएसपी हिसार ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बहबलपुर निवासी लक्की कुमार और उसके साथी सौरभ साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं। पुख्ता सबूतों के आधार पर जब रेड की गई तो मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त सामान बरामद किया गया। इन आरोपियों ने मोबाइल फोन में खाटू आई स्टोर तथा स्नेहा 31661 नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी, जिस पर महंगे आईफोन मात्र 2500 रुपए में बेचने के विज्ञापन डाले जाते थे। जब कोई भी व्यक्ति ये सस्ते आईफोन के विज्ञापन देकर उनसे संपर्क करता तो पहले वे 100 रुपए बुकिंग राशि लेते थे और बाद में डिलीवरी और अन्य बहानों से अलग अलग बैंक खातों में पैसे डलवाते थे। साइबर फ्रॉड करने के लिए उन्होंने कई लोगों से बैंक खाते खरीदे भी हुए थे। बैंक में रकम आते ही वो सीएससी सेंटर से या एटीएम से पैसे निकाल लेते थे और कैश में कन्वर्ट कर लेते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ली गई सिम का प्रयोग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, आईफोन, लैपटॉप, विभिन्न बैंकों की पासबुक, एटीएम कार्ड, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा 10,040 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन सर की अगुवाई में थाना साइबर क्राइम ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। हमने एक मुहिम चलाई हुई है जिसमें हिसार जिले के अंदर से चलने वाली जो उत्पन्न होता है साइबर क्राइम, उसके खिलाफ हम लोग जोरों शोरों से अपनी इनपुट लगा के रेड कर रहे हैं और लोगों को पकड़ रहे हैं, ताकि जो भी साइबर क्राइम हिसार जिले से उत्पन्न होता है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इस पर थाना साइबर क्राइम की टीम को जिसको पीएसआई संजय ने लीड किया था, उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें दो लोग सौरभ और लक्की हम लोगों ने पकड़े हैं। गांव बहबलपुर के रहने वाले हैं। ये लोग इंस्टाग्राम पे ऐड चला के लोगों को मोबाइल बेचने के एवज में उनसे साइनिंग अमाउंट ले लेते थे, जो कि 100 रुपये 99 रुपये करके। फिर बाद में उनको इस तरीके से बहला फुसला कर कि आपका पैकेज अब यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, अब हम लोग यहाँ पे इस कस्टम में रुक गए, ये ड्यूटी पे करने की, इस एवज में और पैसे ऐंठते थे। तो इसके ऊपर अंकुश लगाया गया, उनको मौके पे पकड़ा गया तथा जिस समय पुलिस ने रेड मारी उसी समय पे ये लोग ऐसा काम करते पाए गए। तो मौके से पुलिस ने कुल 10,040 रुपए कैश बरामद किए। साथ ही में 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप, 5 अलग अलग लोगों के बैंक खाते जो कि इन लोगों ने कहीं और से किसी और से खरीदे थे, 5 डेबिट कार्ड, 6 QR कोड स्कैनर्स और अलग अलग सिम कार्ड बरामद किए हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो इस बरामदगी के बाद इन लोगों ने करीब 2 साल के अंदर 6 लाख लोगों को 6 लाख रुपए की ठगी करी है लोगों के साथ, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे भी निरंतर इसके ऊपर हिसार पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले का कैसे खुलासा हुआ सर? ये हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। सरकार द्वारा चलाए गए कई सारे पोर्टल्स हैं जिसके ऊपर हमें ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्लेंट बेस पे, जिस पे हम आगे संज्ञान लेके कार्रवाई करते हैं। सर, जो 6 लाख रुपए अड़पे हैं, कहाँ के लोगों के अड़पे हैं? जी, ये लोग अलग अलग जगह पे हैं। कई लोग बेंगलोर के हैं, अहमदाबाद के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के भी हैं, देश में पूरी तरह फैले हुए हैं। साथ ही में इन पैसों का ये लोग USDT में इन्वेस्ट करके सोने के अंदर करते थे और स्टॉक मार्केट के अंदर करते थे, जिससे कि इस मनी ट्रेल को रोका जा सके। इस पैसे से इन लोगों ने एक गाड़ी इलांट्रा भी खरीदी है कैश के अंदर, जिसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और बाद में उसके आगे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपियों की पहचान क्या है, उनका क्या बैकग्राउंड है? जी, अभी तो ये कॉलेज गोइंग लड़के हैं, तो इजी मनी के चक्कर में इन लोगों ने ये काम शुरू किया है। कहाँ से?
बहबलपुर गांव से हैं ये। किसके संपर्क में थे सर ये खुद से ही करते थे, इन्होंने ये सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है और यूट्यूब से ही अपना करा के इन लोगों ने अपना काम शुरू किया है। पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं? इनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जैसा कि मैं बताया है, इन्होंने अपना साइबर क्राइम करने का काम अभी जस्ट शुरू ही किया था, जिसके ऊपर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेके अंकुश लगाया। तो साथ और भी कोई शामिल है और भी गिरोह में? जी, आगे इनसे पूछताछ जारी है और आगे इनके गिरोह का जैसे खुलासा होता है पकड़ा जाएगा। साथ ही में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हिसार जिले के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि साइबर क्राइम धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है और लोग स्पेशली बच्चे जो हमारे 18 साल से 20-22 साल के बच्चे हैं, वो इजी मनी के चक्कर में इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। मैं उन सबको ये हिदायत देना चाहूँगा कि इस काम को छोड़ दें, अपना काम अपना पढ़ाई में और आगे अपनी ज़िंदगी में बेहतर करके अपना मन लगाएं। कितने लोगों के बैंक खाते खरीदे? इन लोगों ने अभी तक जो खुलासा हुआ है 5 से 6 लोगों के बैंक खाते खरीदे हैं। 2000, किसी को 2000, किसी को 2500, किसी को 3000 रुपए, जिनमें से कुछ गरीब लोग भी शामिल हैं, तो उनको भी बहला फुसला के लोग ऐसा कर लेते हैं। ये गांव के ही हैं सर खाते? नहीं, हिसार जिले के अंदर के लोगों के हैं, अलग अलग ये जो जगहों फ्रॉड से। करते थे ये ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या कैश में कैसे आ गया? ये लोग अपने ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन को नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके उसको पे करके QR कोड स्कैनर से उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया करते थे। बैंक खाते सर इन्होंने अपने नाम से कराए और भी कोई? नहीं, इन अलग अलग लोगों के नाम से अकाउंट है, इनके नाम के कोई खाते इन्वॉल्व नहीं है। तो सर ठीक है। जैसे कि इनके परिवार के सदस्य को पता नहीं लगा कि ये पैसे की इतने कहाँ से लेके आ रहे, क्योंकि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है ये कोई। जी, ये लोग इस पैसे का कभी घूमने चले गए, कभी और कोई खर्चा कर दिया, घर वालों को इस चीज़ का मालूम नहीं था, क्योंकि ये बहुत अभी छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। गाड़ी, इस चीज़ की जांच अभी बकाया है, वो हम आगे नियम अनुसार चेक करके कार्रवाई कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।